सभी साथियों को भाई सबसे पहले तो राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, ठीक होगे। और काफ़ी लंबे टाइम बाद लाइव आए। हाँ, कम से कम 7-8 दिन से परिवार के साथ बाहर था। जो भी साथी जुड़ता जाओ, जुड़ने के साथ साथ आप सभी साथियों से मेरी एक पर्सनली रिक्वेस्ट होगी, ये देश की सुरक्षा के लिए ये बात है, पहले गौर से समझना। समझने के साथ साथ आप लोगों को लगता है मैं ठीक बोल रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हिंदुस्तान की हर एक एजेंसी थी, हिंदुस्तान की सरकार थी, हिंदुस्तान की सरकार में जितने भी नेता मंत्री बैठे हैं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबके कानों तक एक बात पहुंचनी चाहिए। पहले तो आप लोगों को मैं बता देता हूं मुद्दा क्या है। एक तो जो हिंदुस्तान की मीडिया है, सविता रही है मेरी बड़ी बहन, बहन के चरणों में राम राम। हिंदुस्तान की मीडिया एक मशहूर होने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए इतनी नीच, इतनी ओछी हरकत पागी, जिनको और कुछ मुद्दा ही नहीं मिलता। सरकार की गोदी में बैठकर सरकार का खाना, सरकार का पीना, सरकार का गुणगान करना। अब आते काम की बात पे। जो औरत अपने देश, अपने मुल्क, अपने पति की नहीं हो सकती, वो सचिन की कैसे हो जाएगी? सीमा सचिन के प्यार से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हमें कोई दिक्कत आपत्ति है। हमें देश की असुरक्षा की चिंता है। याद है या नहीं है, सरकार को बता देना चाहता हूं, इसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। जो लड़की हमारे यहां आई है, इसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। एक मुख्य बात आप लोग शायद भूल गए होंगे, याद नहीं, याद दिला दूं। पाकिस्तान ने बहुत पहले धमकी दी थी कि आने वाले समय में हर एक डिपार्टमेंट में पाकिस्तान का अधिकारी हिंदुस्तान के अंदर होगा। समझे आप? और जो हमें यह लगता है जो जल्दी सपना भी पूरा करेगा। क्यों करेगा? सीमा नाम की जो औरत है, 4 लड़के ले आई है साथ में, और जिस तरीका इसका स्वागत किया जा रहा है, जिस तरीका इसको माला पहनाई जा रही है, आने वाले वक्त में याद रहे ये औरत है। इसको हो सकता है सरकार कोई सरकारी नौकरी भी दे दे, हो सकता है इसको कहीं से चुनाव भी लड़वा दे। ये मेरा हिंदुस्तान है, 8 गोड्डे मारे पीले हो लिए, काले हो लिए, मेहनत कर कर, संघर्ष कर कर हमें तो बताते हैं सरकार का विरोधी, सरकार का दुश्मन। और एक औरत जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, और नेपाल से हिंदुस्तान में एंट्री करती है। सबसे बड़ा सवाल देश की हर एक एजेंसी से, इसका मतलब जो आतंकवादी हैं वो भी ऐसे देश के अंदर एंट्री करते होंगे। और उसकी एंट्री करवाने पर पहले तो एक बात को गौर से समझना, वो जो औरत है वो अनपढ़। उसने अपने पति पर आरोप लगाया है उसका पति उससे प्यार नहीं करता, बिना प्यार करे तो उसके 4 बच्चे होंगे। उसके बाद दोनों 5वीं तक पढ़े हैं, सीमा भी इधर भी। सीमा इधर जो है उसको इंग्लिश भी आती है। आप लोगों को पता होगा 5वीं तक कौन सा बच्चा इंग्लिश सीखता? उस उम्र का, आज के बच्चे की बात नहीं करे, जिस उम्र की वाह है। दूसरी बात, वह मुस्लिम है, उसको कलमा याद नहीं, न कोई सूरह याद, न कोई आयात याद। वह रमजान नमाज पढ़ती थी रमजान के समय, लेकिन अब भूल गई, उसको कुछ भी याद नहीं है। दूसरी बात, उसका पति प्यार नहीं करता, खर्चा नहीं देता, लेकिन फिर भी 12 लाख की जमीन बेचकर वह इंडिया आएगी। सोचने की बात है, सबसे बड़ी बाई रोड पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया में। कुछ लोग बता रहे हैं उसके पास एक नहीं, ज्यादा तो फोन है, 3-3, 4-4 फर्जी पासपोर्ट हैं। एक क्या कोई अनपढ़ औरत, मैं गारंटी देता हूं
हिंदुस्तान की औरत को पूरे हिंदुस्तान में घूम के दिखा दो। अनपढ़ औरत की बात हो रही है, पढ़ी लिखी की नहीं। कोई अनपढ़ औरत जम्मू कश्मीर ले लद्दाख का जाके दिखा दो। मैं हरियाणा से आया हूं, आता हूं हरियाणा से, मैं अभी जम्मू कश्मीर ले लद्दाख से आया हूं। मेरे को पता है हम पढ़े लिखे होते हुए भी क्या क्या मजबूरियां होती, क्या क्या सवाल जवाब होते हैं। अरे एक अनपढ़ औरत विदेशी, मतलब हमारे दुश्मन देश से हिंदुस्तान में एंट्री करगी। गजब की बात नहीं लगती आप लोगों को? सबसे बड़ी बात यह, सचिन सीमा दोनों को गिरफ्तार किया जाए। संदिग्ध महिला को तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए। आप सभी साथियों को बताता हूं, यह हमारे देश के साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़ की बात एक राजनीतिक आदमी इसको भी मुद्दा बना रहे, उसका स्वागत कर रहे हैं। उसका क्या, उसके बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते या जानना नहीं चाहते, या जानबूझ का मैं मूर्ख बना रहे हो। पबजी गेम खेल के लोगों के सवाल है, पबजी गेम खेल के क्या सकीना नहीं आ सकती? जब तारा सिंह वहां जाके, तारा सिंह को नलका उकाड़ने की क्या जरूरत थी? जब पबजी गेम खेल के सकीना यहां आ सकती थी। इसी की तरह अब सबसे बड़ी जो बात आती, वो बड़ी चीज यह है, आप सभी साथियों को बता देता हूं, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य की बात यह है, हिंदुस्तान की जो बेटियां इंसाफ मांग रही थी, उन पर तो लाठी चार्ज करे, लठ मारे, अनंत गिनत सवाल जवाब करे गए। और एक औरत जो हमारे यहां आ रही है, मीडिया बार बार उसके इंटरव्यू कर रहा है, सोशल मीडिया उसकी पीठ थपथपा रही है, देश उत्सव मना रहा है। नो डाउट अच्छी बात है भाई, आप अंधे हो रहे हो, आपको हिंदू मुस्लिम करना है। अगर यही औरत यहां किसी अब्दुल के पास आई होती, 100% इस औरत की फांसी होती, उस अब्दुल की फांसी होती। क्यों? देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है। अब जो वह हैदर है, उसको यहां लाके जो सीमा बना दिया। एक बात आप लोगों ने कभी सोची है? एक बार सोच के देखना, वो फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, कंप्यूटर चलाने की भी नॉलेज है, 5 पासपोर्ट है भाई, माफी चाहूंगा 3 नहीं, 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, और भाई दुबई से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान आना, माम बॉर्डर देखने जा, हमारी पिंडी का कदे मारे पे को गलती हो जाए, जानबूझ का हम अंदर ना करते। अरे एक औरत इतनी बहादुर, इतनी नीडर, वो बाहर से यहां आ गई। इंटरव्यू में जो यहां का सचिन, उसका फेस देखा आप लोगों ने? वो कहीं से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज वाला बंदा लगता है? एक अनपढ़ लड़का इतनी दूर कैसे बातें कर लेगा, कैसे प्यार कर लेगा? ये सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से ही सरकार से पूछे जा सकते हैं। सोशल मीडिया से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर आप भी अपने मुंह पर टेप लगा लोगे तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पत्रकार इनके, सरकार इनकी, शासन इनका, प्रशासन इनका, फिर ये सवाल, ये जवाब कौन करेगा? एक सोशल मीडिया इकलौती ऐसी चीज है, याद रखो एक चीज को, जो ये हिंदू का पट्टा बांध कर घूम रहे हैं। मेरे हिंदू भाइयों, सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जो एक गुणगान कर रहे सचिन हिंदू के पास आई, स्वागत में माला पहना रहे। सबसे बड़ा सवाल मेरा, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू कौन है? क्या कोई बता सकता है? हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण हुआ था, जाटों को जाटों की संज्ञा देकर पीटा गया था, वो जातिगत दंगा था। राजस्थान के अंदर गुज्जर आरक्षण हुआ था, गुजरों को आप किसी सरकार ने पीटा था, याद है? मुंबई के अंदर मराठा आंदोलन हुआ था, मराठों को ही सरकार ने रोड के ऊपर गिर के पीटा था। गुजरात के अंदर पटेल आंदोलन हुआ था, पटेलों को वहां घेर के पीटा गया था, याद है? उत्तर प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड निकालो, पिछले 5 साल में 2700 कुछ इनकाउंटर हुए, 2500 उनमें से पंडित मारे गए हैं, सिर्फ पंडित। उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज की बेटी का बलात्कार होता है, और बलात्कार होने के बाद सरकार चिल्लाती है सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच। सीबीआई जांच के बाद वो बलात्कार सही साबित होता है। क्या सरकार ने दिखाया? जाट, ब्राह्मण, गुज्जर, मराठे, दलित, यार कोई भी हिंदू नहीं, सबको ये खा रहे हैं, सबको ये पीट रहे हैं। कौन सा ढोल बजा रहे हो तुम लोग हिंदू वाला? आखिर हिंदू है कौन? क्या कोई बता सकता है? आप सभी साथी इतने अंधे हो गए क्या? सरकार की भावनाओं में इतने अंधे बह जाते हो? जाटों का वोट बैंक हरियाणा में सबसे ज्यादा है। जाटों को बदनाम कर दिया 35 का नारा देकर।
एक आदमी ने, सिंगल एक पर्सन ने, इनके एक एमपी ने, भूतपूर्व एमपी कुरुक्षेत्र का, जिसका नाम है राजकुमार, उसकी जाति का नाम तो मैं लेता नहीं, आज वो ब्राह्मणों को गाली दे रहा, पंडितों को एक तरफा गाली दे रहा, पहले जाटों को दी, आज पंडितों को दी। 35 का नारा उसके मुंह तो लगवाया था हरियाणा में, ई वो पंडितों को गाली दे रहा, क्योंकि ये सब एक राजनीति का हिस्सा होते हैं। और वही आदमी भाईचारे को तोड़ने वाला, जब गोवाना से उसने चुनाव लड़ा, गोवाना में आकर रुके मारा था, जूता बाटा का, लोहा टाटा का, छोरा जाटा का दुनिया में मशहूर है, क्योंकि उस वक्त उसको जाटों की वोट चाहिए थी। लड़ते रहो जाट बामन राजपूत गुज्जर, इस समय यार शर्म और दुर्भाग्य की बात, देश के लिए इतने बड़ी बात, एक औरत अनपढ़ जो अपने आप को बताती है वो भारत देश के अंदर एंट्री कर जाती है। क्या बड़े बड़े आतंकवादी नहीं आ सकते? क्या आने वाले टाइम में कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता? इसका खुद का भाई पाकिस्तान आर्मी में है, या जो 4 बच्चों को लेकर आई है, 10-15 साल बाद ये जवान हो जाएंगे। एक भी आदमी को अगर सरकार ने नौकरी दे दी या सरकारी नौकरी पे ये शामिल हो गए, क्या ये हमारी सारी डिटेल वहां नहीं पहुंचाएंगे? जो पाकिस्तानी हमारे भाइयों को शहीद करते हैं, जिनके साथ हमारे गुण नहीं मिलते, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वहां जाकर वहां के प्रधानमंत्री की माता जी का केक काटता है और वहां से यहां का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है पाकिस्तान ने अगर आंख दिखाने की कोशिश करी युद्ध होगा। हद की बात। इसका मतलब आप हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, उसको मूर्ख बना रहे हो। अब रही इस लड़की की बात, इस सीमा की बात, इसकी सफाई देखो कितनी भयंकर, कितनी जबरदस्त है। टपाटप हिंदी और इंग्लिश बोलती, इसके मुंह से एक भी लफ्ज उर्दू का नहीं निकलता। उर्दू का, जिस देश में पैदा हुई, जिसकी मातृभाषा उर्दू है, हम कहीं भी स्पीच दे, कितना हिंदी बोलने की कोशिश कर ले, हमारे मुंह से हर वक्त हरियाणवी निकल के आती है, क्योंकि ये हमारे खून में बसी हुई है, हमारे रग रग में बसी हुई है। इस लड़की को कितने दिन पहले ट्रेंड किया गया होगा, सोचने का बात। आप लोगों ने कभी सोचा? मीडिया दबादब उसके इंटरव्यू ले रही है, सोशल मीडिया पीठ थपथपा रही। यार देश उत्सव मना रहा, नो डाउट। जिस भावुकता से स्वागत किया जा रहा है, जल्दी नागरिकता मिलेगी, बताया ना मैंने, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि एक वर्ग इसलिए खुश है, अब्दुल के पास नहीं, सचिन हिंदू के पास भागकर आई है यह औरत। लेकिन टोटली फेलियर है देश के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सरकार के लिए, एनआईए के लिए, सेना के लिए, रा के लिए, सीबीआई के लिए। आखिर भारत कोई कैसे आ सकता है? मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं, यह करारा जवाब और करारा थप्पड़ है हिंदुस्तान की हर एक जांच एजेंसी के मुंह पे। उससे भी बड़ा थू करता हूं मैं इस सरकार पे, जो मतलब इतनी गिर चुकी है, जो सरे आम मुसलमानों से नफरत करती है, जो हर जगह हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश करती है। वो एक मुस्लिम विदेशी दुश्मन की लड़की को हमारे देश में कैसे रख सकती, कैसे फना दे सकती है? इससे बड़ी गंदी राजनीति क्या होगी? आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से तो नफरत करते हो, हिंदुस्तान के मुसलमानों को गालियां देते हो, हिंदू मुसलमान करा के लोगों को आपस में दंगे करा के लड़ाते हो, और एक पाकिस्तान लड़की को फना दे रहे हो, उसका स्वागत कर रहे हो। उससे भी बड़े अंधे ये आवाम, ये जनता है जो चुपचाप इस बात को सह रही है। आगे आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए यही लड़की बहुत बड़ी दुश्मन साबित हो सकती है, और फिर उस टाइम मांगते रहना माफी, उस टाइम करते रहना माफ। हर चीज को राजनीति से मत जोड़ो, रिक्वेस्ट है। पुलवामा में गया था, जम्मू कश्मीर में गया, पाकिस्तान बॉर्डर पे मैं गया, ले लद्दाख से लगभग 100 किलोमीटर आगे, जहां पे भारत चीन युद्ध हुआ था, जो आई रेजिमेंट अपना हक मांग रही है, जिसने वो युद्ध बड़ी बहादुरी से लड़ा था, जहां हमारे 120 सैनिक थे, दुश्मन सैनिक 2500 थे, हमारे 113-14 सैनिक शहीद हुए थे। आई रेजिमेंट के अकेलों ने 2500 आदमियों को भगा दिया था, मार गिराया था। युद्ध 1962 के नवंबर में शुरू हुआ। जनवरी फरवरी तक तो दिल्ली सरकार को यह भी नहीं पता था हमारी सेना युद्ध लड़ रही।
जो हमारे शहीद हुए सैनिक, उनकी लाश को 4 महीने बाद लेके आती है कौन? हिंदुस्तान की सरकार। वहां पे एक मेमोरियल बना हुआ है, कभी उसको जाके देखने का मौका मिले तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन आई रेजिमेंट के शेरों को उनकी चिता जलाने के लिए लकड़ी तक नसीब नहीं हुई। वहां का जो सीए था, उस सीए ने वहां मौके पर पहुंचकर जितने भी उड़द तख्त थे, मेज थी, फर्नीचर था, कुर्सी थी, उनको तोड़ के उन सभी का अंतिम संस्कार किया गया। उस सेना का उस वक्त का जो मॉनिटर था, कैप्टन था, वो था भैरव सिंह। कभी वहां जाके देखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान चीन के बीच में वहां पे एक सफेद टेंट लगा हुआ है। मैंने सैनिकों से पूछा यहां क्या होता है, उन्होंने बताया हिंदुस्तान और चाइनीज सैनिक आपस में मीटिंग करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, और सरकार जो हमें कहती है वो हमें बयान देना पड़ता है जबरदस्ती। यहां वहां बैठ के बयान देना पड़ता है। सरकार ने यह कह दिया आक्रामक बयान देना है, जो भारत चीन की लड़ाई मच रही। असलियत यह है कोई लड़ाई नहीं है, ना भारत लड़ना चाहता ना चीन। बॉर्डर पर जाके देखो, टीवी फोना में नहीं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर गारंटी देता हूं, पुलवामा के बाद रिकॉर्ड निकाल के देखो, असलियत में क्या कोई अटैक हुआ है? नहीं हुआ ना। पुलवामा कब हुआ था? पुलवामा जब हुआ था जब चुनाव था, सरहद पर तनाव है। अरे चेक जाक करो कहीं जाके हिंदुस्तान में क्या चुनाव है? जब जब हिंदुस्तान में चुनाव होता, सरहद पर तनाव होता है, वहां बलि का बकरा बना दिया जाता है, फौजियों को शहीद करवा दिया जाता है। फिर उनकी लाश पर राजनीति करने के लिए जिस एरिया का वो फौजी होता है, हमारे एमपी एमएलए जाते हैं, वहां जाकर घोषणा करते हैं। शहीद तो उसको मानते ही नहीं। मृत सैनिक को 1 करोड़ रुपया हमारी सरकार की तरफ से, वहीं उस शहीद के पलड़ पर लोग तालियां पीटते हैं। वाह नेताजी कमाल कर दिया। अरे नेताजी की ऐसी की तैसी, यो नेताजी थारे एक लाल न खा गया, वो दिखाई नहीं देता क्या? इस 1 करोड़ से वो इंसान वापिस आ जाएगा। नेताजी अपनी राजनीति चमका के उस एक लाश के कारण वो प्रचार करता है। हमने शहीद की पत्नी को सिलाई मशीन दी, 1 करोड़ रुपया दिया, हम शहीदों का इतना ख्याल रखेंगे। अरे ख्याल रखने वाले हो तो इनको शहीद करवाते ही क्यों हो? जीते जी इंसान की कदर नहीं, मरने के बाद उसकी लाश को बेच देते हो। जब मैं ये बातें बोलता हूं, मेरी बातें आप लोगों को बुरा लगती है। सबसे बड़ा सवाल है सीमा सचिन, आप सभी साथियों से विनती है, 6,500 आदमी आप लाइव देखने लग रहे हो, आप लोग भी अंधे हो गए क्या? इस देश का एक आवाम, एक जनता भी मर गई क्या, जो सवाल जवाब नहीं कर सकती? हर एक साथी सरकार से सवाल जवाब करे, एक पोस्ट डाले सीमा सचिन के बारे में, जो आप लोगों की आत्मा, आप लोगों का दिल कहता वो लिखकर, अगर सही है सही, गलत है गलत। एक भाई ने लिखा, अशरफ अली ने हर्ष शिकारा नेक्स्ट मंत्री इन हरियाणा सरकार। भाई साहब ये सपने में भी नहीं हो सकता। सच्चाई बोलने वालों की कोई कीमत नहीं होती, हकीकत बताने वालों की कोई कीमत नहीं होती। बुरा जो आदमी साची कहेगा वो आंख मांगड़ी ही मारे, किसे ना अच्छा ना लागता। अच्छा वो लागे चिकनी चुपड़ी बात करे, सुबह तक शाम तक कम 2 ट्रक झूठा के लोगा में खाली करे, वो अच्छा लगा ही न। हिंदुस्तान का बाढ़ के कारण, बरसात के कारण, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू का, कश्मीर का, लेह का, लद्दाख का, हरियाणा का, पंजाब का विनाश होने लग रहा है। वो मुद्दा इस गवर्नमेंट को, इस न्यूज पत्रकारों को दिखाई नहीं दे रहा। 1300 रोड समाप्त हो गए, दुनिया भर के पुल फ्लाईओवर टूट गए, नदियां उफान पर हैं, हमारे देश का विनाश होने लग रहा है। वे चीजें नहीं दिखती, इनको दिखाई देता सीमा सचिन का प्यार। हद की बात यार, बेशर्मी की हद है ये। मैं भाई 6,500 आदमियों से एक विनती करता हूं, एक गुजारिश करता हूं, अगर तुम इस वीडियो ना 10-10 ग्रुपा में भी शेयर करो हो तो डायरेक्ट या 65-66 आदमी आती चली जा है। हो सकता है किसी न किसी 10% की भी आंख खुलेगी, वे 10% और लाइव आएंगे या पोस्ट गिरेंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। हर हाल में हमारे देश की हमें सुरक्षा चाहिए। जब हमारे देश के ही अंदर हमारे आतंकवादी, हमारे दुश्मन एंट्री कर जाते हैं, हम अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रख सकेंगे? सोचने की बात है, गौर करने की बात है। हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार व्यार।
एक अनपढ़ 5वीं क्लास पास, वो सचिन, वो मतलब इसमें कौन सी क्वालिटी थी भाई जो उससे प्यार हो गया? कैमरे के सामने देखो, इस लड़के ने बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, इसके अंदर कोई गुण नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। ये मानता हूं शरद के पास अगर कोई किसी लड़की को फंसा सकता है, कम से कम वो चालू टाइप का तो हो, उसके अंदर कोई हुनर, कोई क्वालिटी तो हो। क्वालिटी मायने रखती है। जो अपने पति को छोड़ देती है, 4 बच्चों को साथ लेके आती है, तो इसका मतलब मां और बच्चों के बीच में प्यार है, तो वो औरत किसी दूसरे इंसान से प्यार नहीं कर सकती। ये साजिश है तो है, वरना वो अपने 4 बच्चों को, जिसके वे बच्चे हैं, उसके पास छोड़कर यहां आती। तू भी मेरे तो प्यार नहीं करता, तेरे बालक भी नहीं चाहते, राखिन ने भी उनको ठुकरा के यहां आती। वो बच्चों को गोद में साथ लेके आई है और फिर भी हिंदुस्तान में एंट्री कर रही थी। बहुत बड़ी, बहुत हाई लेवल की साजिश है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस चीज पे कार्रवाई की जाए। हम कार्रवाई चाहते हैं, उस औरत को वापस डिपॉजिट किया जाए, और डिपॉजिट भी जब किया जाए उसके अंदर की सारी बातें निकाली जाए। वो क्या लेने आई थी, किस चीज की उसको इंक्वायरी चाहिए थी बाद में, ताकि बाद में पता चले एक औरत हिंदुस्तान में खलबली मचाएगी और हिंदुस्तान उसका प्रचार कर रहा, पत्रकारों को बुलाकर माला पहनाकर स्वागत करके। यानी कि हम लोग तो विपक्षी, विरोधी, आप लोगों के दुश्मन। अगर हम कुछ बोलते थे, हमें यह शिक्षा दी जाती थी पाकिस्तान चले जाओ। अब पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आ रहे, उनका स्वागत मालाओं के साथ। फिर लड़ाई किस बात की रहेगी? भूल गए? पाकिस्तान बार बार हमारे फौजियों को खाता है, बार बार हमारे पर हमला करता है, बार बार हमारे पर कमिटमेंट करता है, और आप उन्हीं को अपने देश के अंदर फना दे रहे हो। एक नवजोत सिंह सिद्धू भारत पाकिस्तान के भाईचारे को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान जाके उसने एक गुरुद्वारा है जिसके रास्ते खुलवा दिए, जहां हिंदुस्तानी भी जा सकता है, पाकिस्तानी भी जा सकता है। उसने भाईचारा बनाने की कोशिश की, लेकिन उसको जेल में भी डाल दिया, उसको विरोधी भी घोषित कर दिया, उसको पाकिस्तानी भी घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी थी, वो विरोधी और विपक्षी पार्टी का था। और एक पाकिस्तानी औरत हिंदुस्तान में आती है तो हिंदुस्तान की सरकार उसका स्वागत करती है। वो दिन दूर नहीं, ऐसी ही औरत देख लेना आने वाले टाइम में कितने एमएलए में एमपी बनी पाओगी, और वह उड़े मोदी जी की काख तले बैठेगी कुर्सी घाल के, और वह पाकिस्तानी औरत हमारे फैसले लेगी। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सोच के देखो। मतलब दुश्मन का स्वागत, जो फूटी आंख हमें नहीं स्वागता, उसको हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के पत्रकार हीरो बनाने पे लगे हुए। फिर किस चीज के लिए सुरक्षाएं बढ़ा रखी हैं भाई? ये बॉर्डर पर तार वार उखाड़ दो, आन दो, सब ने सरेआम आन दो और जान दो। फिर किस चीज के ड्रामे रह गई? ये ज्यादा लंबी चौड़ी बात होगी। मैं समझा आप लोगों को थक लिया हूं, मेरा कोई मन भी नहीं था लाइव आऊं। जो आप 8000 आदमी लाइव देखो, बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाल फिलहाल 8000 आदमी लाइव देखा, जो बहुत ज्यादा संख्या होती। नीचे शेयर का बटन होगा, उसको दबाओ, दबाते ही राइट हैंड को लेके पाओगा ग्रुप, उस ग्रुप के ऊपर दबा दो, फीचर बदल गए यहाँ पे। उसमें जितने भी ग्रुप आएंगे 10-10 ग्रुप में इस वीडियो ना तुरंत शेयर कर दो, ताकि यह वीडियो हर एक अधिकारी तक, सरकार के नेता मंत्री तक, सरकार की आवाम, सरकार की जनता तक पहुंच जाए। क्योंकि आप लोगों के कोई पत्रकार नहीं, आप लोगों का कोई नहीं है, जनता ही जनार्दन है। जनता का अगर कोई है तो आप लोग ही हो। मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक, हिंदुस्तानी बेटा होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता था इस चीज के लिए आवाज उठाऊं। बाकी आप लोगों को जो अच्छा लगता वही अच्छा है। सभी साथियों को राम राम। ये लंबी चौड़ी बात होगी, आप लोगों का ज्यादा समय लगा है उसके लिए माफी। जय हिंद, मिलते हैं जल्दी।